सोचिए, एक बंद कमरा है, बिल्कुल एक क्लिनिक जैसा सेटअप। कुछ एक्सपर्ट्स बैठे हैं और एक बच्चे का आईक्यू टेस्ट कर रहे हैं। उनका मकसद क्या है? बस ये देखना कि वो बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। लेकिन सच में ये इंटेलिजेंस आखिर है क्या चीज? क्या हमारी वो पुरानी घुटन भरी परिभाषा जो आईक्यू को सिर्फ कुछ नंबरों और रटे रटाए सवालों में समेट कर रख देती है, क्या वो सच में सही है? आज की इस चर्चा में हम इसी पुराने नजरिए को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। हम उस कमाल की थ्योरी को एक्सप्लोर करेंगे जो साफ साफ मानती है कि हर एक बच्चा जन्म से ही इंटेलिजेंट होता है। तो सवाल ये है कि क्या क्लास में टॉप करना या सिर्फ किताबों को रट लेना ही इंटेलिजेंस का इकलौता सबूत है? जरा इसके बारे में सोचिए। जब उन एक्सपर्ट से पूछा जाता है ना कि वो बच्चे की इंटेलिजेंस को नापेंगे कैसे, तो उनका जवाब क्या होता है? वो कहेंगे, हम उससे पूछेंगे एलिफेंट की स्पेलिंग क्या है, या पाइनएप्पल में सिंगल पी आता है या डबल, या फिर 2 और 2 4 होते हैं या नहीं। मतलब लिटरली, क्या इंसान की असली काबिलियत सिर्फ इस बात से तय होगी कि वो बेसिक मैथ्स सॉल्व कर सकता है या बिना गलती के अंग्रेजी के शब्द लिख सकता है? तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। हमारा जो आज का एजुकेशन सिस्टम है वो आखिर किस बुनियाद पर टिका है? ये सिस्टम बड़े ही आक्रामक तरीके से सिर्फ 3 बहुत ही संकीर्ण यानी नैरो स्किल्स को रिवॉर्ड करता है। पहला, आपकी अंग्रेजी की वोकैबुलरी बिल्कुल बेदाग होनी चाहिए। दूसरा, मेंटल मैथमेटिक्स किसी कैलकुलेटर की तरह फास्ट होनी चाहिए। और तीसरा, रटा हुआ जनरल नॉलेज बहुत तगड़ा होना चाहिए। बस इन्हीं 3 सख्त खंभों के आधार पर बच्चों को जज किया जाता है, उन्हें डांटा जाता है और बुरी तरह से नाकाबिल करार दे दिया जाता है। लेकिन अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ वो बंद क्लासरूम और स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग है, और दूसरी तरफ असली दुनिया का सर्वाइवल और रियल जीनियस। सोचिए, राजस्थान के एक गांव का 12-13 साल का बच्चा है। वो कभी स्कूल नहीं गया, बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन वो पत्थर तराश कर ऐसी शानदार मूर्तियां बनाता है जो लाखों में बिकती हैं। या फिर केरला की वो 10 साल की लड़की जो दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट कलरीपयट्टू में इतनी माहिर है कि अकेले 10 लड़कों को धूल चटा दे। क्या ये बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है? अपने हालात में सर्वाइवल सुनिश्चित करना और अपने हुनर में टॉप पर होना, क्या ये आईक्यू नहीं है? बिल्कुल है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी इंटेलिजेंस नापने के पैमाने में बहुत बड़ी गड़बड़ है। और इसी गड़बड़ को पकड़ा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हावर्ड गार्डनर ने। अपनी शानदार किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड में उन्होंने एक ऐसा रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा जिसने मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज वाले उस पुराने आईक्यू कैलकुलेशन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। गार्डनर ने दुनिया को बताया कि इंटेलिजेंस कोई एक सिंगुलर चीज नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंसेस प्लूरल होती हैं। यानी हर बच्चा इंटेलिजेंट है, बस उसकी इंटेलिजेंस का ढांचा थोड़ा अलग हो सकता है। और जानते हैं उनका ये सिद्धांत क्या साबित करता है? कि हमारे पास कोई 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 8 अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस होती हैं। जी हाँ, बुद्धि के 8 अलग अलग स्तंभ। और ये फैक्ट इस बात की गारंटी है कि हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई जीनियस पक्का छुपा होता है। तो चलिए अब बिना देर किए एक एक करके इन 8 पिलर्स को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि हमारा दिमाग आखिर कैसे कैसे काम कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं लिंग्विस्टिक और लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले लोगों की। लिंग्विस्टिक यानी वर्ड स्मार्ट दिमाग। ये वो बच्चे हैं जिन्हें शायद मैथ से नफरत हो, लेकिन भाषा और शब्दों पर इनकी गजब की पकड़ होती है। दुनिया के बेहतरीन जर्नलिस्ट्स, ऑथर्स या लॉयर्स, ये सब इसी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का कमाल है। और दूसरी तरफ आते हैं नंबर स्मार्ट यानी लॉजिकल मैथमेटिकल दिमाग वाले। ये वो लोग हैं जो डिजिट्स, कोडिंग और लॉजिकल रीजनिंग में एक्सट्रीमली स्मार्ट होते हैं। हमारे शानदार साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स इसी बुद्धि के सहारे दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इंटेलिजेंस सिर्फ कॉपी किताबों तक ही सीमित नहीं है। अब इस तीसरे प्रकार को ही ले लीजिए, स्पेशियल इंटेलिजेंस। ये किसी भी जगह या स्पेस को विजुअलाइज करने की बहुत ही गहरी क्षमता है। जरा सोचिए, एक अनपढ़ व्यक्ति किसी कमरे में घुसकर तुरंत एकदम सटीक अंदाजा लगा सकता है कि भाई ये कमरा 8 बाई 10 फुट का है, जबकि हो सकता है एक बड़ी इंजीनियरिंग डिग्री वाला शख्स अंदाजे से ये ना बता पाए। ये स्पेशल विजुअलाइजेशन ही है जो एक इंसान को बेहतरीन आर्किटेक्ट, एक शानदार पायलट या फिर एक टॉप क्लास इंटीरियर डिजाइनर बनाता है। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से साबित होती है जब हम अपनी अगली इंटेलिजेंस की ओर बढ़ते हैं, जिसे हार्वर्ड गार्डनर ने बॉडी स्मार्ट या बॉडीली किनेस्थेटिक कहा है। स्कूलों में अक्सर क्या होता है, बच्चों को सिर्फ दिन रात पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है और उनकी खेल कूद को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन शरीर का बेहतरीन संतुलन और ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन भी एक बहुत बहुत बड़ा आईक्यू है।
सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, शोएब अख्तर, माइकल फेल्प्स, माइक टाइसन और मोहम्मद अली, इन सब ने पूरी दुनिया पर राज किया है ना। क्यों? क्योंकि ये लोग बॉडी स्मार्ट हैं। इसी इंटेलिजेंस से लेजेंडरी एथलीट्स, शानदार डांसर्स और यहाँ तक कि बहुत ही सटीक काम करने वाले सर्जन्स भी पैदा होते हैं। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ हैं हमारे म्यूजिक स्मार्ट लोग। अगर कोई म्यूजिक स्मार्ट है तो उसे धुन और बीट्स का ऐसा गहरा अंतर पता होता है कि वो एक साधारण सी टेबल को भी ढोलक की तरह बजा सकता है और किसी भी वाद्य यंत्र के सुर पल भर में पकड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ है पीपल स्मार्ट, यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले लोग। ये वो कमाल के लोग हैं जिन्हें आप अपनी परेशानी बस थोड़ी सी बताएं तो वो बिना कही बातें और आपका भावनात्मक बोझ तुरंत समझ जाते हैं। इनमें गजब की एम्पैथी होती है जो इन्हें बेहतरीन काउंसलर, मैनेजर और सोशल वर्कर बनाती है। अब आते हैं एक बहुत ही पावरफुल और सच कहूं तो दुर्लभ प्रकार पर। इसे कहते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। देखिए, दुनिया में ऐसे ढेरों लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लाखों की नौकरियां हैं, लेकिन वो यही नहीं जानते कि उन्हें असली खुशी किस चीज से मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सेल्फ स्मार्ट होने में फेल हो गए। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का सीधा सा मतलब है खुद को गहराई से समझना। मुझे असल में क्या चाहिए, मुझे किस काम में सुकून मिलेगा। मशहूर लेखक पाओलो कोएल्हो या फिर महान दार्शनिक ओशो इसके बिल्कुल सटीक उदाहरण हैं, जिनकी इसी सेल्फ स्मार्टनेस ने उन्हें दुनिया के बेहतरीन विचारकों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। और 8वां प्रकार है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी नेचर स्मार्ट। हम अक्सर बच्चों को डांटते हैं कि उन्हें मैथ्स की टेबल याद नहीं हो रही, लेकिन जरा उन्हें गार्डन में ले जाकर तो देखिए। जो बच्चा शायद स्कूल के टेस्ट में फेल हो रहा हो, वो सिर्फ एक पत्ता देखकर बता देगा कि ये नीम का पेड़ है या बबूल का। वो हवा का रुख देखकर बारिश की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। घने जंगलों के रास्ते पार करने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन या शानदार बायोलॉजिस्ट, फार्मर्स और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स, ये सब इसी नेचर स्मार्ट कैटेगरी के जीनियस होते हैं, जो अपने पर्यावरण के पैटर्न्स को बखूबी पढ़ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ हमारी पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और शक्तिशाली निष्कर्ष सामने आता है। सोर्स मटेरियल में ना एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी दी गई है 2 पिन प्लग और 3 पिन सॉकेट की। आप खुद सोचिए, अगर आपके पास एक 2 पिन वाला प्लग है तो क्या आप उसे जबरदस्ती 3 पिन वाले सॉकेट में घुसा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह हमारे समाज को भी बच्चों को उन सांचों में जबरदस्ती फिट करना बंद करना होगा जिनके लिए वो बने ही नहीं हैं। अगर किसी बच्चे में बॉडी स्मार्टनेस है तो उसे सिर्फ किताबों के भारी बोझ तले दबाना लिटरली उसके अंदर के जीनियस की हत्या करना है। तो आखिर में ये सबसे बड़ा सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि हर बच्चा अपने आप में इंटेलिजेंट है और हर एक के पास अपना खुद का एक यूनिक जीनियस है, तो फिर हम उन्हें लगातार गलत साँचे में क्यों धकेल रहे हैं? हमें एजुकेशन सिस्टम में इस यूनिवर्सल अप्रोच को छोड़कर इंडिविजुअल रास्तों को अपनाना ही होगा ताकि हर बच्चा चमक सके। अगर आज के इस विश्लेषण से आपको कुछ नया सीखने को मिला है और इस नज़रिए ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे तुरंत लाइक करें और ऐसे ही शानदार और इनसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली चर्चा।